नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, खबर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो ड्रग्स को लेकर जांच चल रही है उससे जुड़ी हुई है, जहां पर बिहार के डीजीपी जो अब रिटायर हो चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी यानी कि पूर्व डीजीपी बन चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के साथ ही मुंबई पुलिस पर तीखा और तेज तर्रार हमला बोला है। कई सारे सवाल के बाद एक खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, लगातार जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे जो हैं जब पुलिस में थे, डीजीपी थे, तो ये कहते रहते थे कि मेरे हाथ जो हैं वो वर्दी की वजह से बंधे हुए हैं, इसलिए हम कहीं काफी कुछ जो है वो कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया, वीआरएस लिया, और वीआरएस के साथ ही उन्होंने अब खुलकर अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ड्रग्स का रैकेट बॉलीवुड में या फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में चलता रहा, वो बिना मुंबई पुलिस की स्वीकृति के नहीं हो सकता है, और ना ही वहां के जो नेता हैं उनकी स्वीकृति के बिना, क्योंकि ये जो रैकेट है ये 2500 सालों से चल रहा है। तो क्या मुंबई पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ड्रग्स जो है वो बॉलीवुड में और तथाकथित टीवी सीरियल स्टार्स के बीच में इतना ज्यादा कॉमन है? साथ ही आकाश, गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, क्या मुंबई पुलिस के पास वो लिस्ट है जो आमतौर पर पुलिस के पास होती है या हम लोग रखते हैं जब हम कोई शुरुआती जांच करते हैं किसी क्राइम की, जिसमें जो संदिग्ध होते हैं उस इलाके के, उनकी एक लिस्ट होती है, ताकि हम शुरुआती जांच में सबसे पहले ये पता कर सके कि आखिर इससे जो जुड़े क्राइम में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्या मुंबई पुलिस के पास इस तरीके की कोई लिस्ट है जिसमें उनके पास में ड्रग पैडलर्स की एक सूची हो, इस तरह की कोई सूची हो जिससे पता सके अगर ड्रग्स चल रही है लोकल्स में या मुंबई में या मुंबई के सर्कल में, बॉलीवुड में, तो क्या उनके पास ऐसी कोई सूची है? और अगर है भी सूची तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे सार्वजनिक करेंगे या वो उसे किसी के साथ शेयर भी करेंगे। ये एक बड़ा सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्रग्स का मामला होता है सिर्फ ये एक राज्य तक सीमित नहीं होता, क्योंकि इनको चलाने वाले जो होते हैं वो देश के बाहर बैठे होते हैं, और ये बिना सरकार की, यानी कि राज्य सरकार, और खास तौर पर क्योंकि सरकारें तो आती और जाती भी रहती हैं, खास तौर पर राज्य पुलिस की मर्जी के बिना इतनी आसानी से नहीं चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसे देखते हुए यह सब कुछ बॉलीवुड में बहुत ज्यादा कॉमन दिखाई पड़ता है। ऐसे में बिना पुलिस की मर्जी के यह संभव हो ही नहीं सकता। यह एक बड़ी बात कही उन्होंने। साथ ही यह भी कहा कि यह जिस तरह का एक्ट जो है ड्रग्स को लेकर मुंबई में सामने आया है, यह न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है, क्योंकि ड्रग्स का जो मामला होता है वो सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ड्रग्स क्राइम के साथ में जबरदस्त तरीके से एसोसिएट होता है। इसमें इलीगल आर्म्स जो होते हैं, जो इलीगल हथियार होते हैं वो, और उसके साथ ही मर्डर और दूसरे जो क्राइम होते हैं वो सब इनके साथ कोरिलेटेड होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। ऐसे में ड्रग्स को इस तरीके से खुली छूट देकर चलने देना, ये अपने आप में कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में हाथ जोड़कर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट कर अपील की थी और कहा था कि सत्यमेव जयते, तो अब जब सत्यमेव जयते हो रहा है तो बॉलीवुड में इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है? साथ ही उन्होंने आकाश ये भी कहा कि अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब रिटायर्ड डीजीपी जो है यानी गुप्तेश्वर पांडे है, अब खुलकर इस लड़ाई में उतरेगा, और आगे फ्यूचर में और भी कई बड़े बड़े खुलासे होंगे और भी कई बड़ी बड़ी जानकारियां जो हैं वो सामने निकलकर सामने आएंगी। साथ ही एनसीबी के बारे में उन्होंने कहा कि एनसीबी फिलहाल तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और जल्द ही बॉलीवुड में तमाम बड़ी बड़ी मछलियों को इस बात का एहसास भी हो गया है कि तलवार जो है उनकी गर्दन पर लटक रही है और कभी भी उनका नंबर भी आ सकता है। लेकिन साथ ही वहां पर एक पेचीदगी की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के सहयोग के बिना जो वर्किंग प्रोसेस होता है लोकल में, या जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उसे डील करने में एनसीबी को भविष्य में कुछ एक दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि ड्रग्स के मामले में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं आखिर उन्हें बचाने का काम कौन कर रहा है। तो ये सीधे तौर पर मुंबई पुलिस पर एक तीखा हमला पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का, जो बतौर डीजीपी भी काफी सक्रिय रहे और कई सारी बातें कहते रहे। और बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो गड़े मुर्दे थे, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मामला 21 जून के बाद जो है यानी कि एक हफ्ते के भीतर ही दब गया था, उसे दोबारा से खोलकर नेशनल पटल पर लेके आने में गुप्तेश्वर पांडे की अहम भूमिका रही है। क्योंकि जैसे ही बिहार में इसकी एफआईआर फाइल की जाती है सुशांत सिंह राजपूत के मामले की, उसके बाद ही और टीम भेजी जाती है महाराष्ट्र में, उसके बाद ही सारी हलचल जो है वो तेज हुई। और अब जो स्थितियां हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही पैदा हुई हैं, जो अब ड्रग्स कार्टेल और मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम चीजों से होते हुए बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी आकाश।
जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अपडेट कि किस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे भी अब इस लड़ाई में जो कि बॉलीवुड के मामले में चल रही है, जांच एजेंसीज के जरिए रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई ए लिस्टर्स की गर्दन एनसीबी के हाथों तक पहुंच रही है। उसे लेकर गुप्तेश्वर पांडे भी तैयार है कि जल्द ही वो भी इस लड़ाई में शामिल होंगे और बतौर पूर्व डीजीपी उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसे लेकर वो इस केस को अपने मुकाम तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, ये आगे देखना होगा। बहरहाल आगे जो भी इस पर डिटेल आएगी या डेवलपमेंट होगी या अपडेट आएगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।